नमस्कार साथियों, आज से हम लगातार प्रत्येक दिन रात को 9 बजे राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस विषय के ऊपर स्पेशल चर्चा करेंगे। और वो चर्चा हमारी नॉर्मल रूप से रहेगी RS प्री की एग्ज़ाम के लिए, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए, सेकंड ग्रेड के सभी पेपर यानी कि सेकंड पेपर के लिए और फर्स्ट पेपर के लिए, मतलब जीके तथा सब्जेक्ट दोनों के रूप में हम पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे। इसके अलावा राजस्थान पुलिस, रिट, दिल्ली पुलिस, जितनी भी भर्तियां हैं जहां से वर्ल्ड की राजनीति यानी कि वर्ल्ड की पॉलिटिकल साइंस, भारत की पॉलिटिकल साइंस या राजस्थान की भी अगर हम बात करें जहाँ तक चर्चा होती है, सभी प्रकार के क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। मात्र 30-35 क्लासों के अंदर 30-35 घंटे भर या आधे घंटे भर की जो भी क्लासें होंगी उनके अंदर हम इस पॉलिटिकल साइंस के संपूर्ण तथ्यों की गहनता से जांच कर लेंगे और उनको हम याद भी कर लेंगे। देखो, पहला जो पूरी की पूरी राजनीति विज्ञान है, एक शब्द के पीछे घूमते हैं, उसका नाम है संविधान। है क्या ये संविधान? मूल रूप से हम बात करें तो पहले राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। राजा महाराजा के आदेश या मुख से निकले शब्द क्या हुआ करते थे? कानून हुआ करते थे। देखो, एक राजा अच्छा आया, अच्छा शासन था, दूसरा राजा बुरा आया, बुरा शासन था। एक जगह अच्छाई हो रही है, दूसरी जगह बुराई हो रही है। जनता दो पार्टों के बीच में पिस रही थी, तो जनता ने एक उग्र क्रांति कर दी और जनता ने सिर्फ एक ही बात कही कि हमारे ऊपर शासन चाहे कोई करे, लेकिन उनके नियम अलग अलग न हो। वो जो शासन करने की उनकी प्रक्रिया है वो किसी निश्चित नियमों के साथ हमारे ऊपर शासन करें। आज ये राजा है, चला जाएगा, कल कोई दूसरा राजा आएगा, आज अच्छा है, कल बुरा है। राजा चाहे उसका पुत्र ही बनो, लेकिन जो हमारे ऊपर शासन हो वो निश्चित नियमों के आधार पर होने चाहिए। राजा के साथ उसके कानून नहीं बदलने चाहिए। और इसी जो नियमों की बात की थी जनता ने सबसे पहले, और वही स्वरूप क्या बन गया? संविधान। मतलब संविधान का मतलब होता है नियमों व विनियमों का संग्रह है। अगर पूछ ले तो संविधान शब्द का अर्थ है यही होता है, नियमों व विनियमों का संग्रह, जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जा सके। अब हम बात करेंगे संविधान विश्व में सर्वप्रथम कहाँ पे आया था। तो प्रथम बार ये बना था अपने कहाँ पर? इंग्लैंड के अंदर। कहाँ पे बना था? इंग्लैंड के अंदर बना था। कारण क्या हुआ था? इंग्लैंड के अंदर बात है 1688 की। 1688 के अंदर यहाँ के जो राजा थे, उस राजा के विरुद्ध यहाँ की जनता ने क्या कर दी थी? क्रांति कर दी थी। और इस क्रांति को एक नाम दिया गया था जो थी रक्त विहीन, या इस क्रांति को नाम दिया गया था उदारवादी क्रांति। हुआ क्या? जो ही जनता ने राजा के विरुद्ध क्रांति की, राजा ने जनता की बातें मान ली और कह दिया कि आप किसका निर्माण कर सकते हो? एक संविधान का निर्माण आप लोग कर सकते हो, लेकिन सर्वोच्च पद मेरा ही होना चाहिए। किसका पद होना चाहिए? सर्वोच्च पद मेरा ही होना चाहिए। आज भी ब्रिटेन के अंदर सर्वोच्च पद, ध्यान रख लेना, किसका होता है? राजा या महारानी का ही होता है, जिसके चुनाव नहीं होते हैं। जैसे भारत के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, वैसे ब्रिटेन में उसी दिन जेम्स ने जो बात कही थी उसी बात का आज तक पालन किया जा रहा है। और इसलिए इस क्रांति का भी रक्त विहीन या उदारवादी क्रांति कहते हैं। और विश्व का प्रथम संविधान कहाँ पे बना था? इंग्लैंड में बना था। इस संविधान की बात बताता हूँ, एक विशेषता बताता हूँ। इस संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है विश्व का एकमात्र संविधान जो किस प्रकार का है? अलिखित है, लिखा नहीं गया है, मतलब परंपराओं पर आधारित है। किस पे आधारित है? परंपराओं पर आधारित है। विश्व का एकमात्र संविधान जो अलिखित है तथा परंपराओं पर आधारित है, कहाँ का है? इंग्लैंड का ही है। और इस संविधान के तहत यहाँ पर प्रथम प्रधानमंत्री बना था रॉबर्ट वालपोल। कौन बना था? रॉबर्ट वालपोल। विश्व में अगर पहला प्रधानमंत्री का पद कहाँ पे आया था तो इंग्लैंड में आया था। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? रॉबर्ट वालपोल। ये तो हो गई विश्व के प्रथम संविधान की बात। अब बात करेंगे द्वितीय संविधान। और द्वितीय संविधान की बात करें, इसके साथ बोल सकते हैं प्रथम लिखित। नंबर से तो हो गया दूसरा, और लिखने के हिसाब से कौन सा हो गया? प्रथम हो गया, क्योंकि इंग्लैंड वाला प्रथम क्या नहीं था? लिखित नहीं था। तो द्वितीय संविधान की बात करें तो ये कहाँ पे बना था? अमेरिका के अंदर बना था। और अमेरिका के अंदर क्रांति हुई थी, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था
1776 और अमेरिकी जो स्वतंत्रता दिवस है वो स्वतंत्रता दिवस की कब मनाया जाता है? बहुत बार पूछा जा चुका प्रश्न है, कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को मनाया जाता है। तो द्वितीय शपथ संविधान तथा प्रथम लिखित संविधान कहाँ का बना है? अमेरिका का। खास बात बता दूं इस संविधान की मैं, ये विश्व का सबसे छोटा संविधान है, विश्व का सबसे छोटा संविधान है, मतलब नॉर्मल सा संविधान है जो कहाँ का है? अमेरिका का है। इसके बाद में हम बात करें तो अमेरिका के अंदर सर्वोच्च पद किसका आया था? राष्ट्रपति का आया था। और प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? जॉर्ज वाशिंगटन। कौन बने थे? जॉर्ज वाशिंगटन। विश्व के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने हैं? जॉर्ज वाशिंगटन। प्रत्येक शब्द को ध्यान रखना। जैसे मैंने इंग्लैंड में प्रधानमंत्री सर्वोपरि बताया है, वैसे ही अमेरिका के संविधान ने सर्वोपरि पद यानी कि सर्वाधिक ताकत किसको दी है? राष्ट्रपति को दी है। और विश्व का दूसरा तथा प्रथम लिखित संविधान तथा सबसे छोटा संविधान अमेरिका का, और विश्व में प्रथम राष्ट्रपति भी कहाँ पे बने थे? अमेरिका के अंदर ही बने थे। अब देख छोटी सी, अब 1-2 शब्द देखते हैं हम, 2 शब्द हम देखते हैं बार बार। एक तो देखते हैं हम ब्रिटेन और एक देखते हैं हम इंग्लैंड। फर्क क्या है? कई किताबों में तो ये देखते हैं हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे, कई किताबों में हम ये कह देते हैं हम इंग्लैंड के उपनिवेश थे। कंफ्यूज है। इस ब्रिटेन को ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। पहला नाम देखो आप, इंग्लैंड, याद रख लेना मित्रों, प्रश्न भी पूछा जाता है। इंग्लैंड के अंदर जो शामिल है वो है अपने स्कॉटलैंड प्लस वेल्स। इन स्कॉटलैंड प्लस वेल्स दोनों से मिलाकर क्या बन गया? इंग्लैंड बन गया। अब आता है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन कैसे बनता है? ये इंग्लैंड पूरा का पूरा, मतलब स्कॉटलैंड और वेल्स दोनों, इंग्लैंड प्लस उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, ये जो पूरा का पूरा परफॉर्मा है ये इंग्लैंड का। अगर अकेला इंग्लैंड आता है तो स्कॉटलैंड और वेल्स होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? इंग्लैंड। मतलब कुछ भूमि है उसके साथ में स्कॉटलैंड और वेल्स, इनको मिलाते हैं तो क्या कहलाता है? इंग्लैंड कहलाता है। और जब इस इंग्लैंड के अंदर उत्तरी आयरलैंड मिल जाता है तब क्या बन जाता है? ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। और जब उत्तरी आयरलैंड बाहर हो जाता है तो वापस क्या बचता है पीछे? इंग्लैंड। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े संविधान की, और विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है? भारत का है। कहाँ का है? भारत का है। सबसे ज़्यादा समय भी कहाँ पे लगा था? भारतीय संविधान के अंदर लगा था, जिसके अंदर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। तो ध्यान रखें, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहाँ का बना है तो वो भारत का है। क्योंकि अपने भारतीयों को क्या चाहिए? नाम चाहिए, चाहे फर्स्ट में हो चाहे लास्ट में हो, नाम आना चाहिए, हाईलाइट जरूर है। तो इन्होंने सोचा कि प्रथम लिखित भी चला गया, प्रथम अलिखित भी चला गया, सबसे छोटा भी चला गया, तो अब ऑप्शन कौन से बचे हैं? तो बोला कि एक तो ऑप्शन बचा है कि सबसे ज़्यादा समय लगा दो, सबसे ज़्यादा रुपये खर्च कर दो और सबसे लंबा संविधान बना के छोड़ दो। 1-2 की जिंदगी तो परिवार के अंदर संविधान को पढ़ने के अंदर ही चली जाएगी, और विश्व का पूरा ध्यान किधर आ गया? भारतीय संविधान पर आ गया था। अब हम बात करेंगे कि कुछ शासन पद्धति होती है, कुछ शासन पद्धतियाँ होती हैं, उन पद्धतियों की बात करेंगे। कौन कौन सी पद्धतियाँ होती हैं? एक होती है राजशाही, दूसरी होती है तानाशाही, या इस तानाशाही का दूसरा नाम भी क्या ले सकते हैं हम? सैनिक शासन। और तीसरी जो अपनी होती है इसके अंदर, उसका नाम होता है अपना लोकतंत्र, या एक दूसरे नाम से भी जान सकते हैं गणतंत्र, या तीसरे नाम से भी जान सकते हैं प्रजातंत्र। लोकतंत्र और प्रजातंत्र तो हमेशा एक होते हैं, ध्यान रखना, लेकिन गणतंत्र होता है अलग, वो मैं अभी बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। राजशाही, या इसको बोल सकते हैं हम राजतंत्र। राजा का जो पीढ़ीगत शासन होता है, उस पीढ़ीगत शासन को क्या बोलते हैं? राजशाही बोलते हैं। जैसे ब्रिटेन के अंदर एग्जाम्पल भी देख लेना भाई,
ब्रिटेन के अंदर वर्तमान में राजा का पद क्या है? वंशानुगत है। तो ब्रिटेन क्या है? राजतंत्र है वर्तमान में। वर्तमान में अगर ऑप्शन दे दे 4 के कौन से देश के अंदर राजतंत्र है, तो आप ढूंढते रह जाओगे, अरे कहाँ पे मिलेगा राजा, कहाँ पे मिलेगा राजा, तो राजा कहाँ पे मिलेगा? वर्तमान में ब्रिटेन में मिलेगा। मतलब 4 ही ऑप्शन आ गए कि कौन से देश में राजशाही है। एक आ गया भारत, राजा मिलेगा नहीं आसपास। दूसरा आ गया अमेरिका, यहाँ पे भी राजा के बारे में नहीं चर्चा। तीसरा आ गया ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे भी नहीं। चौथा आ गया इंग्लैंड। तो आपको कहाँ पे जाना है? इंग्लैंड या ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन में आज भी सर्वोच्च पद वो किसका है? राजा का है। तो राजतंत्र और पीढ़ीगत होता है। दूसरा तानाशाही या सैनिक शासन। या तो किसी देश के अंदर लोकतंत्र चल रहा हो, या किसी देश के अंदर गणतंत्र चल रहा हो, या किसी देश के अंदर राजतंत्र चल रहा हो। ये शासन प्रणाली वहां पे चल रही है। इनके दौरान अगर या तो सेना का जो कमांडर है, वो सेना का कमांडर किसी अन्य देशों की सहायता से या अपनी सेना की सहायता से उस लोकतंत्र, गणतंत्र तथा राजतंत्र को समाप्त करते हुए सैनिक शासन की स्थापना कर देता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर हमने 1999 में तख्ता पलट देखा था, वहाँ पर आज भी आर्मी शासन है, आर्मी की ज़्यादा चलती है और वहाँ के लोकतंत्र को वो बहुत बार समाप्त कर चुके हैं। तो इसको सैनिक शासन। तानाशाही, जैसे हम आपको एग्जाम्पल दूं, मैं छोटा सा जर्मनी का एग्जाम्पल देता हूं। जर्मनी 1919 में जर्मनी पर कई प्रकार की संधियां लगी थी और जर्मनी को इंग्लैंड ने, अमेरिका ने अपने अधिकार में कर लिया था और इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए थे कि जर्मनी दोबारा आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। जर्मनी की इस खराब दशा को देखते हुए यहाँ पर एक सैनिक आया था जिसका नाम था हिटलर। 1919 से हिटलर एक सैनिक के रूप में कार्य करता रहा और 1919 के बाद में इन्होंने अमेरिका तथा ब्रिटेन का इस प्रकार घोर विरोध किया कि यहाँ के ऊपर लोकतंत्र था और लोकतंत्र होते हुए भी यहाँ की जनता ने किसका सहयोग दिया था? हिटलर का साथ दिया था, क्योंकि हिटलर जनता प्रेमी था, देश प्रेमी था और जर्मनी के साथ जो अपमानजनक संधियां की गई थी ब्रिटेन की और अमेरिका की, उनका बदला लेने के लिए कौन था? हिटलर तत्पर था। तो पूरी की पूरी जनता ने अपना पूरा का पूरा साम्राज्य किसको सौंप दिया? हिटलर। और हिटलर क्या बन गया? जर्मनी का तानाशाह बन गया। और तानाशाह बनते ही 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वार का भी कारण कौन बना था? हिटलर ही बना था। उसी प्रकार आज हम जैसे भारत की बात करें तो कुछ लोग कहते हैं कि मोदी तानाशाह, पूरा जनता इनका समर्थन कर रही है, सब कुछ अपने हाथों में ले लेगा। उसी प्रकार कुछ ऐसे होते हैं, एक तो सैनिक, या आज हम बात करते हैं उत्तरी कोरिया की। उत्तरी कोरिया का जो किम जोंग उन है, वो उत्तरी कोरिया का क्या है? तानाशाह है। इसके अलावा बात करते हैं हम, एक शासक था फिदेल कास्त्रो। ये फिदेल कास्त्रो भी क्या था? एक तानाशाही था। तो भारत या विश्व के अंदर राजतंत्र भी है, तानाशाही भी वर्तमान में देखी जा सकती है। उत्तरी कोरिया है, तानाशाही है। पाकिस्तान है, उसके अंदर भी तानाशाही देखी जा सकती है। अब बात करेंगे हम इन 3 नामों की। लोकतंत्र क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है और प्रजातंत्र क्या होता है? लोकतंत्र और गणतंत्र तथा प्रजातंत्र। लोकतंत्र तथा प्रजातंत्र में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये तो सेम ही है। लोक मिस जनता, प्रजा मिस भी जनता। गणतंत्र में थोड़ा फर्क है और वो देखो क्या फर्क है। लोकतंत्र, पहले हम देखेंगे लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। और जनता का शासन किसके द्वारा? वोटों द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनना, और ये जो प्रतिनिधि है वो उस जनता पे क्या करेंगे? शासन। और जहाँ पे इस प्रकार का कार्य होता है वो तो लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र की परिभाषा भी दी है एक, और ये परिभाषा किसने दी है? अब्राहम लिंकन ने दी है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। और अब्राहम लिंकन ने जो ये परिभाषा दी है वो है जनता द्वारा जनता के लिए शासन। जनता द्वारा जनता के लिए शासन। अब्राहम लिंकन, ये अब्राहम लिंकन कौन थे? अमेरिकी राष्ट्रपति थे।
और ये अब्राहम लिंकन अमेरिकी राष्ट्रपति कौन से वर्ग से, ध्यान रखना भाई, दास वर्ग से बने थे। जैसे पहले अश्वेत राष्ट्रपति अमेरिका के कौन है, बराक ओबामा है, उसी प्रकार अमेरिका के प्रथम दास वर्ग से बनने वाले राष्ट्रपति कौन थे, अब्राहम लिंकन थे। परिभाषा दी है जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। आज भी लोकतंत्र की परिभाषाओं में सर्वोत्कृष्ट परिभाषा यही मानी गई है। मतलब जहाँ पे जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अपने ऊपर शासन करने का कार्यविधि अपनाए तो वो क्या कहलाता है, लोकतंत्र, और ये क्या कहलाता है, प्रजातंत्र। तो भारत में क्या है, भारत में होता है क्या ऐसा, संविधान सभा होती है, भारत के अंदर विधानसभा है, लोकसभा है, चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। तो भारत में क्या है, लोकतंत्र है। अब दूसरे शब्द के हम बात करें, गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब गण और तंत्र, मतलब जो उस देश का प्रथम नागरिक है या उस देश का जो राष्ट्रपति है या उस देश का जो सर्वोच्च पद है, वो सर्वोच्च पद जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता हो तो ही क्या कहलाता है, गणतंत्र कहलाता है। बात करें भारत के राष्ट्रपति की, भारत का राष्ट्रपति जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि है, कौन कौन से, विधानसभा के तथा लोकसभा के तथा राज्यसभा के, उन चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव जनता अप्रत्यक्ष रूप से करती है, मतलब डायरेक्ट नहीं करके अपने प्रतिनिधियों के द्वारा करवाती है, अप्रत्यक्ष रूप से करती है। तो भारत क्या है, गणतंत्र है। सीधी सी बात है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति क्या है, निर्वाचित है। दूसरा, भारत के अंदर जो और लोग शासन करने वाले हैं वो भी क्या है, निर्वाचित है। तो भारत गणतंत्र भी है और लोकतंत्र दोनों है। लेकिन हमने देखो अभी बात की थी ब्रिटेन की, ब्रिटेन के अंदर राजा क्या वंशानुगत होता है, इसलिए राजतंत्र है। लेकिन इस ब्रिटेन के अंदर जो यहाँ की ब्रिटेन की संसद है, उसकी जो लॉर्ड सभा है तथा कॉमन सभा है, संसद की जो कॉमन सभा है और दूसरी जो लॉर्ड सभा है, ये तो अपने राज्यसभा की तरह है और ये अपनी लोकसभा की तरह है। इनके अंदर जो प्रतिनिधि होते हैं वो प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाते हैं और वो चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। तो जहां पर चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं वो लोकतंत्र, और जहां पर राष्ट्रपति चुना जाता है वो गणतंत्र। भारत में चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं तथा भारत का राष्ट्रपति भी निर्वाचित है। तो भारत लोकतंत्र प्लस गणतंत्र दोनों है। जबकि ब्रिटेन के साथ हम तुलना करें तो ब्रिटेन का राष्ट्रपति क्या है या राजा क्या है, पीढ़ीगत है, मतलब राजतंत्र है, और वहां की जनता अपने ऊपर जो शासन करवाती है वो चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होती है। तो वहां पे क्या है, लोकतंत्र है। तो ब्रिटेन के अंदर क्या हो गया, लोकतंत्र प्लस राजतंत्र, और भारत में क्या हो गया, गणतंत्र प्लस लोकतंत्र। धन्यवाद साथियों। नॉर्मल सी हम बात करेंगे, उसके बाद में कल हम और छोटी छोटी बात करेंगे। देखो बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन एसएससी सीजीएल किसी प्रकार के आरएस के एग्जाम हो, किसी प्रकार के एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनना नॉर्मल सी बात है। देखो रेटी रेटाई बात आगे भी आएगी, पहले हमें इन बातों को समझना है। गणतंत्र क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, तानाशाही क्या होता है, कहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी, संविधान क्या होता है, किस प्रकार क्रांतियाँ हुई थी। ये सब बातें अगर हम मन के अंदर शामिल करेंगे, इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे, तो अपना ये राजनीति विज्ञान जो विषय है ये अपने लिए बहुत ही सरल तथा शानदार विषय का स्वरूप ले लेगा। तो इन बातों को हमें समझना है, समझ के अंदर अपने ऊपर थोड़ा सा अपने चारित्रिक रूप से इसको कंसेप्टली रूप से अपने माइंड के अंदर एक जगह देनी है। उसके बाद में देखो पॉलिटिकल साइंस एक इजीली सब्जेक्ट के रूप में आपके लिए काम करेगा। धन्यवाद साथियों।